हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स क्लासरूम। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल so that you can get time to time updates of the new topics and videos uploaded on my channel for class 11th and 12th economics topics. So let's start today's topic, which is demand and its types. Let us understand the meaning of demand. डिमांड वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट या कमोडिटी है जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और उसके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के उतने पैसे भी हैं, मतलब वो एबल भी है, और वो विलिंग टू बाय भी है, मतलब वो पैसे खर्चने को तैयार भी है टू बाय द कमोडिटी एट ईच पॉसिबल प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर मार्केट से कोई कमोडिटी खरीदता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? डिमांड। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू सी, देयर इज अ गाय कॉल्ड रोहन, और रोहन एक कार खरीदना चाहता है जिसका प्राइस है 7 लाख रुपीज। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, उसके पास कितने पैसे हैं यहाँ पे? सिर्फ 5 लाख रुपए। तो मतलब उसकी सिर्फ वो विश है कार खरीदने की, उसके पास एबिलिटी ही नहीं है कार खरीदने की, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं है कार खरीदने के। सो जो ये चीज़ है, ये कंडीशन है, ये आएगी सिर्फ डिज़ायर, वांट या विश के अंदर। दिस विल नॉट कम अंडर डिमांड। अब जो सेकंड हमारा है, उसमें क्या है? उसमें सिर्फ डिज़ायर है और एबिलिटी टू बाय आती है बस। क्यों? क्योंकि रोहन के पास यहाँ पैसे भी हैं, पर रोहन का मन नहीं है पैसे खर्चने का, रोहन की इच्छा नहीं है पैसे खर्चने की। तो क्या है यहाँ पे? विलिंगनेस नहीं है उसकी। तो ये भी डिमांड के अंदर नहीं आएगा। डिमांड के अंदर क्या आएगा अब हमारा? मेनली डिमांड के अंदर आएगा डिज़ायर भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो अब लास्ट में क्या हुआ? जो रोहन है उसके पास 7 लाख हैं। उसने क्या किया? अब रोहन गया कार शोरूम पे और उसने डीलर को 7 लाख का चेक दे दिया, और कार वो अपने घर ले आया, उसने कार परचेज कर ली। तो this will come under demand when a consumer actually buys the good and purchases the good, जहाँ पे उसकी विश भी हो, एबिलिटी भी हो खरीदने की, और विलिंगनेस भी हो बाय करने की। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड एंड द सेकंड वन इज द मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड है एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, डिमांड ऑफ मिस्टर ए फॉर फर्नीचर। अब कोई कंज्यूमर है जिसका नाम है ए, उसकी डिमांड है 2 चेयर्स और एक टेबल की। तो कंज्यूमर ए की जो सिंगल कंज्यूमर की डिमांड है वो कितनी बनी? 3 यूनिट्स की। तो जो ये एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड है वो आती है इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। और जो सेकंड डिमांड है, हमारी सेकंड टाइप है, दैट इज़ अ मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड के अंदर क्या आएगा? एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जितने भी लोगों की एग्रीगेट डिमांड, इकट्ठी डिमांड बनेगी, वो सारे मिला के आएगी मार्केट डिमांड के अंदर। अब जैसे एग्जांपल है हमारा यहाँ पे टोटल डिमांड ऑफ मुंबई फॉर फर्नीचर। अब फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं जिनकी डिमांड फर्नीचर की है, उनकी डिमांड फॉर एग्जांपल मिला के बनती है 30,000 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर की in total. So that will come under the market demand. I hope this is clear. If you liked my video, please subscribe my channel and like this video. Thank you for watching my video.